हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जा रहा है। और आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलकुंडली धारामापी तक आपका हो ही गया था। आज उसी क्रम में आगे देखते हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। बहुत ही आसान भाषा में और इससे कम लैंग्वेज में भी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। हम करने जा रहे हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो धारामापी अमीटर में अंतर क्या? देखिए, धारामापी जो होती है इसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में धारा की प्रेजेंस का पता लगता है, धारा की उपस्थिति का पता लगता है। और अमीटर क्या करता है? किसी परिपथ में धारा के परिमाण को बताता है कि उसकी वैल्यू कितने एम्पियर है, ये बताता है कौन? अमीटर। और उपस्थिति को कौन बताता है? धारामापी। और यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं हम? धारामापी का अमीटर में रूपांतरण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अमीटर में रूपांतरण करना है तो हमको पता होना चाहिए कि एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। शून्य का मतलब बहुत कम वैल्यू। ठीक है, तो अमीटर को धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, चूंकि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है शून्य होता है, इसलिए हम सभी लोग धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए ये मतलब प्रयास होना चाहिए, अधिक से अधिक प्रयास होना चाहिए, या जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम प्रतिरोध रहना चाहिए। जो भी आप रेजिस्टेंस जोड़ें उसके समांतर श्रेणी क्रम में, तो परिपथ का प्रतिरोध जो होना चाहिए वो न्यूनतम होना चाहिए। अब परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम करने के लिए हम समांतर क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये देखिए हमारे पास एक धारामापी है। ठीक है, इसको हमने जी से व्यक्त कर लिया। इस धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान से समझिए भाई, ये धारामापी का प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ से आपकी धारा आई निकली हुई है और इसमें धारा जा रही आई जी। इस गैल्वेनोमीटर यानी इस धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? इसके समांतर क्रम में एक न्यूनतम तार का प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं शंट। क्या कहते हैं भैया? शंट कहते हैं। शंट क्या होता है? एक न्यूनतम तार का प्रतिरोध होता है। इसको हम गैल्वेनोमीटर धारामापी के समांतर क्रम में लगा देते हैं, और समांतर क्रम में लगाने से क्या होगा? रेजिस्टेंस कम ही होगा। मैंने क्या कहा? धारामापी को मीटर में बदलने के लिए जहाँ तक संभव हो सके प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इस धारामापी को मीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में न्यूनतम तार का प्रतिरोध लगा दिया, जिसे हम शंट कहते हैं। अब ये आई धारा यहाँ से चली थी, इस पॉइंट पर आई, संधि पर आई, तो आई जी इधर निकल गई, तो आई एस धारा मान लीजिए शंट में आ गई। तो जो आई एस धारा हो जाएगी वह आपकी आई माइनस आई जी के बराबर हो जाएगी। टोटल आई धारा आ रही थी, आई जी उधर चली गई, तो इधर आई माइनस आई जी ही तो बचेगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दें, क्या लगा दें भाई? किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम से नोट्स भी भैया आपको मिलेगा। बस अभी देखिए स्क्रीन पर नोट्स लगा देते हैं, आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद अच्छे से नोट कर लीजिएगा। किरचॉफ के प्रथम नियम से अगर हम बात करें तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है, बीजगणित योग शून्य होता है, या संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस संधि पर धारा आ रही है आई, और दूर कौन सी जा रही है? आई जी जा रही है, और आई एस जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही? तो यहाँ से अगर हम सभी लोग आई जी की वैल्यू निकालें, ठीक है, आई जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको समीकरण थोड़ी देर के लिए एक मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो ये गैल्वेनोमीटर मैंने बताया, ये गैल्वेनोमीटर शंट के साथ समांतर क्रम में, तो लिखेंगे चूंकि जी व एस किस क्रम में भाई? तो आप कहेंगे समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में प्रतिरोधों के विभवांतर जो होते हैं वो समान होते हैं, अर्थात जो आपका Vg का विभवांतर होगा वही आपका Vs का विभवांतर होगा। अब विभवांतर जो होता है वो धारा और प्रतिरोध का मल्टीपल होता है। तो गैल्वेनोमीटर में जो धारा बह रही है वह Ig बह रही है, और गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल जी है। शंट में जो धारा बह रही है वो आई एस बह रही है, और शंट का जो प्रतिरोध है वो आपका एस। धारा गुणे प्रतिरोध ही तो विभवांतर होता है। अब आई जी बराबर, चूंकि अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि यहाँ से अगर आई एस के स्थान पर वैल्यू रखना चाहे तो आई माइनस आई जी रख सकते हैं। तो चूंकि आई एस बराबर आई माइनस आई जी, ये कहाँ से लिख रहे हैं? समीकरण एक से भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू निकालेंगे आई एस की तो आई माइनस आई जी आ जाएगी। अब देखिए आई जी के स्थान पर वैल्यू रख देते हैं आई माइनस यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपका है आई जी, इंटू में कितना है? एस, और यहाँ आई एस के स्थान पर हो जाएगा आई माइनस आई जी, इंटू में क्या भाई? एस। अगर हम एस की वैल्यू निकालें, क्योंकि एस क्या है? शंट है,
अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। ये जो न्यूनतम तार का प्रतिरोध है, अगर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम एस की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा आई जी, और बटे में कितना हो जाएगा आई माइनस आई जी, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में आपका एस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। देखिए एस को रोका, आई माइनस आई जी को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरीके से हमें एक संट मतलब जो अज्ञात प्रतिरोध हमने लगाया न्यूनतम तार का प्रतिरोध, इसका इस व्यंजक की सहायता से इसका मान हम सभी लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिएगा, उपरोक्त सूत्र से, ठीक है। ये जो सूत्र हम लेकर आए हैं, उपरोक्त सूत्र से आवश्यक जो संट लगा है, आवश्यक संट का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में हम न्यूनतम तार का प्रतिरोध लगाते हैं जिसे संट कहते हैं, और इस तरीके से जो धारामापी होती है वो अमीटर में आपकी बदल जाती है। और ये जो आवश्यक संट है उसका मान निकालने का फार्मूला है। बात समझ में आ गई। अब दूसरी रीडिंग आपको यहाँ पर पढ़ना है, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। इसमें क्या लिखना भाई, यहाँ पर धारामापी को वोल्ट मीटर में हम रूपांतरित कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो हमको वोल्ट मीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है आपको बता दें अनंत होता है। अनंत का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध, ठीक है। तो अगर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक प्रतिरोध होना चाहिए, और प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम हमेशा श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, मतलब जो धारामापी है, ठीक है, इस धारामापी के हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में एक उच्चतम तार का प्रतिरोध लगा देते हैं आर, ठीक है, जिससे क्या होता है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो ये वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। तो ये मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर में आई जी धारा बह रही, कितनी धारा बह रही भाई, आई जी धारा बह रही। इसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं, फिगर ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो ऐसे बंद कर सकते थे, जितना आपका था उतना आप बंद कर सकते थे। ऐसे आपको फिगर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, धारामापी के श्रेणी क्रम में अधिकतम तार का प्रतिरोध लगा दिया है धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। तो जहाँ तक संभव हो सके आपको क्या करना है, प्रतिरोध अधिक से अधिक करना है। इसलिए गैल्वेनोमीटर धारामापी के समान श्रेणी क्रम में अधिकतम तार का प्रतिरोध लगा दिया गया। अब आईजी धारा गैल्वेनोमीटर में अगर जाएगी तो प्रतिरोध आर में भी आईजी धारा जाएगी कि नहीं जाएगी। पहले निकाल लेते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। अगर हम परिपथ का कुल प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो जो रेजिस्टेंस कैपिटल जी है धारामापी का और कैपिटल आर, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू G। अब अगर बात करें यहाँ पर विभवांतर तथा इसका विभवांतर निकाल लें, क्या निकाल लें, विभवांतर। तो विभवांतर बराबर होता है धारा आई जी भरी और गुणे में प्रतिरोध। तो प्रतिरोध टोटल कितना है आपका, तो आप कहेंगे कैपिटल आर प्लस जी। इसको लिख सकते हैं V अपान में आई जी अच्छा क्या है, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा, और यही धारा किस में प्रवाहित होगी, प्रतिरोध में भी होगी, क्योंकि G और R दोनों श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो ये R प्लस जी हो जाएगा। यहाँ से R की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे तो V अपान में कितना हो जाएगा आई जी, और माइनस का कितना हो जाएगा जी हो जाएगा। अब ये जो व्यंजक आया है यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, आर क्या था, आपने आर जो प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध का जो तार जोड़ा है वो है आपका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त सूत्र से, क्या लिखेंगे, उपरोक्त सूत्र से जो अधिकतम प्रतिरोध हमने लगाया है आर, अधिकतम प्रतिरोध आर का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब मैंने इसे बहुत ही आसान भाषा में कर दिया है, इससे आसान हो सकता है क्या, बताइए मुझे, नहीं हो सकता है। अब चलिए मैं नोट्स आप लोगों को, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड किए दे रहे हैं। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण मैंने आपको करना बता दिया है। इसका अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा है भाई, ठीक है। ये इस तरीके से आपको धारामापी के अमीटर का नोट्स बनाना है।
उसके बाद आपके समक्ष धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण का नोट्स आ रहा है, इसका भी आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आपको कॉपी पर लिखना है। बाकी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया, वही चीज़ आपकी कॉपी पर लिखी हुई है। ठीक है, क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।